हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास साइंस का 16 चैप्टर शुरू किया था, तो चलिए उसको आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है वो। तो देखिए यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहली मेड ए नोट इन हर नोटबुक वाई वो हैज़ द गवर्नमेंट नोट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स ए थेफ्ट। पहली ने अपनी जो कॉपी होती है उसमें एक नोट बनाया कि जो सरकार है वो पत्तियां जलाने को एक गैर कानूनी अपराध, मतलब एक अपराध साबित क्यों नहीं कर देती, उसको एक अपराध घोषित क्यों नहीं कर देती। नोट थेफ्ट रियली, सच में अपराध नहीं। सी मस्ट हैव मींट इलीगल, उसका मतलब है गैर कानूनी अपराध से। सी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक ए लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। सी मस्ट हैव मींट इलीगल, मतलब उसका मतलब है कि ये गैर कानूनी अपराध घोषित कर दिया जाना चाहिए। सी वांटेड दैट गवर्नमेंट शुड मेक ए लॉ, वह चाहती है कि सरकार इसके खिलाफ कोई कानून बनाए। द बर्निंग ऑफ लीव्स, पत्तियों को जलाने, एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया, और भी जो पौधों के वेस्ट लोग जलाते हैं इनको एक गैर कानूनी अपराध घोषित कर देना चाहिए। वर्मी कंपोस्टिंग, वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट, मतलब हम जो पौधों के दोस्त बन सकते हैं उनको कंपोस्ट सप्लाई करके। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट, और हम खुद के भी काफ़ी अच्छे मित्र हो सकते हैं कंपोस्ट बनाकर, मतलब जो वेस्ट होता है उससे हम खाद बनाकर खुद के लिए भी एक दोस्त साबित हो सकते हैं। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, मित्रों से बात करते हुए क्या तुम जानते हो कि जो केचुए होते हैं वो किसान के अच्छे फ्रेंड होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ ए टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। लेट अस फाइंड आउट, आइए पता लगाते हैं कि कैसे एक प्रकार का केंचुआ जो रेडवॉर्म कहलाता है वो कंपोस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। जो रेडवॉर्म होते हैं उनकी मदद से जो खाद बनाई जाती है, जो कंपोस्ट किया जाता है, उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल, हम वर्मी कंपोस्टिंग से स्कूल में भी खाद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एक्टिविटी 2, लेट अस डिग ए पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डिप, आइए एक 30 सेंटीमीटर गहराई का गड्ढा खोदते हैं। और कीप ए वुडन बॉक्स एट ए प्लेस, और उसकी जगह पर एक लकड़ी का बॉक्स रखते हैं। विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, जो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। वट अबाउट ए प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट, और एक ऐसा प्लेस होना चाहिए कि जहाँ पर सीधी सूर्य की किरण ना पड़ती हो। लेट अस नाउ मेक ए कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेडवॉर्म्स इन द पिट और द बॉक्स, आइए जो गड्ढा है या फिर वो जो बॉक्स है उसमें एक आरामदायक घर बनाते हैं अपने केंचुओं के लिए, रेडवॉर्म्स के लिए। सेपरेट ए नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स, कोई नेट या फिर चिकन मैश जो होता है उसको उस बॉक्स के तली में बिछाते हैं। नाउ यू कैन ऑल्सो सेपरेट 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव, या फिर 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत हम वहाँ पर लगा सकते हैं। नाउ सेपरेट सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड, और उस मिट्टी के ऊपर आपको जो सब्जियों के छिलके या फ्रूट्स के फलों के जो छिलके होते हैं वो डाल दीजिए। 1 कैन ऑल्सो यूज़ ग्रीन लीव्स, कोई वहाँ पर हरी पत्तियाँ यूज़ कर सकता है। पीस ऑफ ड्राइड स्टार्क ऑफ प्लांट, जो सूखे हुए डंठल होते हैं पौधों के उनको यूज़ कर सकता है। हस्क और पीस ऑफ न्यूज़पेपर, जो भूसा होता है या फिर न्यूज़पेपर के टुकड़े होते हैं। और कार्डबोर्ड टू सेपरेट ओवर द लेयर ऑफ सैंड, या फिर जो कार्डबोर्ड होता है उसकी कोई परत जो हम वहाँ पर मिट्टी के ऊपर डाल सकते हैं। However, shiny और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज, वहाँ पर कोई भी चमकीला या प्लास्टिक वाली कोई जो पेपर होते हैं वो हमें वहाँ पर यूज़ नहीं करने हैं। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज ए सेपरेट ओवर सैंड और वायर मैश, जो एनिमल्स का डंग होता है, जो एनिमल्स का वेस्ट होता है
वो भी हम उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, थोड़ा सा पानी का छिड़काव करिए उस परत को गीला करने के लिए। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी वहाँ पर यूज़ नहीं करना है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, जो कूड़े की जो हमने लेयर डाली है उसको हमें दबाना नहीं है। कीप दिस लेयर लूज, उसको थोड़ा ढीला रखना है। सो दैट इट हैज़ सफिशियंट एयर एंड मॉइस्चर, ताकि उसको हवा और नमी अच्छे से मिल सके। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेडवर्म्स, अब जो तुम्हारा गड्ढा है वो रेडवर्म के स्वागत के लिए तैयार है। बाय सम रेडवर्म्स, कुछ रेडवर्म्स खरीदिए। एंड पुट दैम इन योर पिट, और उसको आपके गड्ढे में डालिए। कवर दैम लूजली विद ए गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और ए लेयर ऑफ ग्रास, अब उसको किसी गनी बैग से, किसी पुराने कपड़े से या किसी घास की परत से ढक दीजिए, थोड़ा ढीला ढीला सा, दबाना नहीं है। योर रेडवर्म नीड फूड, आपके जो केचुए हैं उनको ज़रूरत होगी भोजन की। यू कैन गिव दैम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, जो सब्जी और फलों के जो कूड़ा होता है, जो छिलके वगैरह होते हैं वो आप दे सकते हैं। कॉफ़ी एंड टी रिमेन्स एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड और गार्डन, जो वीड्स होते हैं, जो वो खपरतवार होते हैं, या फिर जो कॉफ़ी या फिर चाय की जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो आप उसमें डाल सकते हैं। इट माइट बी ए गुड आइडिया टू बुरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट, आप उस जो उनको भोजन दे रहे हैं उसको 2-3 सेंटीमीटर नीचे तक डालिए, ऊपर नहीं फेंकना है। डू नॉट यूज वेस्ट दैट मे कंटेन साल्ट, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर यूर रेडवर्म्स, आपको उन केचुओं के लिए नमक, अचार, तेल, सिरका, मीट या फिर दूध से बने हुए प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट, अगर आप इनमें से कोई वस्तु उसके अंदर डालेंगे तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बीमारियां फैलाती हैं, ऐसे कीटाणु वहाँ पर बनने लग जाएंगे। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट, आपको क्या करना है, वंस इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में एक आध बार आराम से जो ऊपर की लेयर है उसको मिक्स करना है। रेडवर्म डू नॉट हैव टू टीथ, जो केचुए होते हैं उनके दांत नहीं होते। दे हैव ए स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड, उनका कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिन्हें गिजार्ड बोला जाता है। विच हेल्प दैम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो उनको जो भोजन होता है उसको ग्राइंड करने में मदद करता है। पाउडर्ड एग शेल और सी शेल कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट, जो एग शेल होती है, जो ऊपर का वो सफ़ेद पार्ट होता है, उसको उसका पाउडर बना के भी उस कूड़े में डाल सकते हैं। दिस वुड हेल्प रेडवर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड, ये जो केचुए होते हैं उनको अपना भोजन ग्राइंड करने में हेल्प करेगा। ए रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे, जितना केचुए का भार खुद का होता है उसी के बराबर वो भोजन खा सकता है एक दिन में। रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग, जो केंचुए होते हैं वो ज़्यादा गर्म या फिर ज़्यादा ठंडे स्थानों पर सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड दैम, उनको अपने आसपास नमी चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन ए मंथ्स टाइम देयर नंबर विल बी डबल, अगर आप अच्छे से उनकी संभाल करेंगे, देखभाल करेंगे, तो एक महीने में उनकी संख्या जो है डबल हो जाएगी, दोगुना हो जाएगी। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स, अब आपको 3-4 सप्ताह के बाद जो गड्ढे के अंदर जो सामान डाला था उसको देखना है। डू यू नाउ सी लूज सोइल लाइक मटेरियल इन द पिट, क्या आपको कुछ ढीला ढीला सा मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर उस गड्ढे के अंदर दिखाई दे रहा है। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी, आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो तैयार है। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, पुट सम वेस्ट एज फूड, आपको जो उसका कोई कॉर्नर है उसके अंदर कुछ वेस्ट कूड़ा डालना है उनके भोजन के लिए। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टुवर्ड दिस पार्ट ऑफ द पिट वैकेटिंग द अदर पार्ट, जो लगभग जो सारे केचुए हैं वो उसी कॉर्नर में जाके शिफ्ट हो जाएंगे जहाँ पर आपने वो वेस्ट डाला है, और जो दूसरा पार्ट है उसको खाली कर देंगे। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर ए फ्यू आवर्स, अब आपको क्या करना है, जो केचुओं ने जो स्थान खाली कर दिया है वहाँ से
वो खाद है वो निकाल लेनी है और फिर उसको सूर्य के प्रकाश में सुखा देना है। योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी फॉर यूज, आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो यूज करने के लिए तैयार है। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वर्म इन इट, जो भाग रह गया है उस गड्ढे के अंदर वर्मी कंपोस्ट का, उसके अंदर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो केचुए उसी के अंदर मिलेंगे। यू कैन यूज़ दीज फॉर प्रिपेयरिंग मोर कंपोस्ट और शेयर दैम विद अनदर यूजर, आप उनका यूज़ और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी उनको शेयर कर सकते हैं। यूज़ दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट इन योर पॉट्स, आपके ये जो इतना अच्छा वर्मी कंपोस्ट तैयार हुआ है इसको आप अपने गमलों में यूज़ कर सकते हैं, गार्डन और फील्ड्स, अपने बगीचों और खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं। इज़ दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, क्या अब ये जो कूड़ा बचा हुआ था उसका इतना अच्छा यूज आपको नहीं लग रहा है। दोज ऑफ यू हु हैव एग्रीकल्चरल फील्ड कैन ट्राई वर्मी कंपोस्टिंग इन लार्ज पिट्स, आप में से जो भी खेती बाड़ी करते हैं वो ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको बड़े हिस्से में तैयार करके यूज कर सकते हैं। यू कैन सेव ए लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर फ्रॉम द मार्केट, और आप अपने जो पैसा होता है उसका काफ़ी हिस्सा बचा सकते हैं इस तरह से वर्मी कंपोस्ट तैयार करके, क्योंकि जो एक्सपेंसिव मतलब जो महंगे महंगे केमिकल रासायनिक फर्टिलाइज़र और खाद बीज खरीदे जाते हैं मार्केट से, उनकी बजाय आप वर्मी कंपोस्टिंग का यूज़ कीजिए। थिंक एंड थ्रो, सोचो और फिर फेंको। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज़ थ्रोन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे, कितना सारा कूड़ा लगभग एक घर से रोज़ फेंका जाता है, आप क्या सोचते हैं। यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग ए बकेट एज ए मेज़र, आप एक बाल्टी को मापन के लिए तैयार करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूज ए 5-10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए आपको एक जो वो बाल्टी है उसका यूज़ करना है, अपने घरों से 5 या 10 लीटर की बाल्टी लेनी है और अपने घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए उसका यूज़ करना है। इन हाउ मैनी डेज डज द बकेट बिकम फुल, कितने दिनों में जो बाल्टी है वो बिल्कुल भरकर तैयार हो जाती है। यू नो द नंबर ऑफ मेंबर इन योर फैमिली, आपको पता है कि आपकी परिवार में कितने सदस्य हैं। इफ़ यू फाइंड आउट द पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी और टाउन कैन यू नाउ एस्टिमेट द नंबर ऑफ बकेट्स ऑफ गार्बेज दैट मे बी जनरेटेड इन ए डे इन योर सिटी और टाउन, आपको पता है कि आप पता लगा सकते हैं आपकी जो शहर है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, आपके कस्बे की जो जनसंख्या कितनी है, और आप यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बकेट जो है कूड़ा कचरा एक दिन में उस शहर या कस्बे से निकलता होगा। वी आर जनरेटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे इजंट इट, हम लगभग रोज़ जो है पर्वत बना देते हैं कूड़ा इकट्ठा करके, क्या ऐसा नहीं है। Let us read a story about a village where there is less garbage and more wisdom, हम एक ऐसे गांव की स्टोरी पढ़ते हैं जहाँ पर कूड़ा कम होता है और विजडम मतलब जहाँ पर अच्छी से आज़ादी है। नानू स्टडीज़ इन क्लास 6, नानू जो 6ठी क्लास में पढ़ता है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स, वो जो कागज़ की जो जहाज़ बनाते हैं उनको बनाने का बहुत शौकीन था। हिज मदर इज़ वेरी एनॉयड व्हेन ही टीयर्स ऑफ सीट फ्रॉम न्यू नोटबुक्स टू मेक एरोप्लेन्स बट नानू डज नॉट केयर, उसकी माँ उसको बहुत डांटती थी जब वह नई नोटबुक से पेज फाड़ता था वह जहाज़ बनाने के लिए, परंतु वह नहीं सुनता था, उसको कोई मतलब नहीं था। वंस नानू वेंट टू हिज आंट्स विलेज, एक बार वह अपनी आंटी के गांव गया अलॉन्ग विद हिज मदर, उसकी माँ के साथ। ही वॉज अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ थिंग हिज कजन श्याम हैड मेड, उसने देखा कि जो उसका कजन था, जो उसका भाई था श्याम, उसने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी थी। फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स, जो पुराने चार्ट होते हैं उनकी फाइल बना रखी थी। ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विद फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग्स, जो पेंसिल छीलने के बाद जो छिलका बच जाता है उससे उसने जो है फूल बना करके और फिर ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेट कर रखे थे। मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ, पुराने कपड़ों से मैट्स बना रखे थे। बकेट्स फ्रॉम यूज्ड ओल्ड पॉलीथीन बैग्स वर सम ऑफ द आइटम्स नानू लाइक्ड, और जो यूज की हुई पॉलीथीन थी उनसे उन्होंने बाल्टी बना रखी थी जो उसको बहुत पसंद आई। श्याम हैड इवन मेड ए
डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स, जो निमंत्रण पत्र होते हैं उनसे श्याम ने एक डायरी भी बना रखी थी। वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर, एक सुबह अपनी नानी को देखने के लिए नानू जो है बाहर गया। ही saw that she was applying a thick paste on a basket, उसने देखा कि वह एक मोटी परत चढ़ा रही थी एक बाल्टी के ऊपर। नानू आस्क्ड नानी व्हाट आर यू डूइंग, नानू ने पूछा नानी आप क्या कर रही हैं। व्हाट इज दिस पेस्ट, ये किस चीज़ का पेस्ट है। दिस इज ए पेपियर मैचे, ए पेस्ट मेड ऑफ क्ले एंड पेपर इन विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड सम राइस हस्क, रिप्लाइड नानी, नानी ने कहा कि यह एक ऐसा पेस्ट है जो क्ले जो होती है और जो पेपर होते हैं उनसे बनाया है और उसके अंदर उन्होंने कुछ चावल का भूसा डाला था, नानी ने बताया। बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट, आस्क्ड नानू, नानू ने पूछा कि परंतु आप ये बाल्टी के ऊपर इसकी परत क्यों चढ़ा रहे हो। टू मेक इट स्ट्रोंगर, उसको मजबूत बनाने के लिए, सेड नानी एंड एडिड वुड यू लाइक टू लर्न दिस फ्रॉम मी, नानी ने बताया कि इसको मजबूत बनाने के लिए मैं ये ऐड कर रही हूँ, क्या आपको यह पसंद आया। नानू वाज नॉट वेरी कीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले, उसको मतलब ज़्यादा कुछ उसने ध्यान नहीं दिया और वह वहाँ से खेलने के लिए चला गया। ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन टीयरिंग अप पेपर टू मेक प्लेन्स, उसको सिर्फ जो पेज होते हैं उनको पाड़ कर एरोप्लेन बनाने में ही मज़ा आता था। इन फैक्ट ही ऑल्सो स्टार्टेड टीयरिंग अप पेपर फ्रॉम श्याम्स फाइल्स, उसने जो श्याम की फाइल थी उनमें से भी पेज फाड़ना शुरू कर दिया। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड, wondering what to do about him, he just did not listen to anyone। श्याम जो है वो जो नानू ने जो पेज फाड़ रखे थे उनको भी इकट्ठा कर लेता है और wondering what to do about him, और सोच रहा है कि क्या किया जाए। he just did not listen to anyone, वह किसी की नहीं सुनता था। इट वॉज नानूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में नानू का बर्थडे आया, जन्मदिन आया। श्याम प्लान टू इनवाइट नानूज फ्रेंड्स, श्याम ने प्लान बनाया कि जो नानू के दोस्त हैं उनको भी बुलाया जाए। नानू टुक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट एंड वेंट टू द मार्केट, जो नानू है उसने उसका जो पॉट था उसके अंदर से पैसे निकाले और मार्केट चला गया। ही बॉट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड्स, उसने वो कुछ जो कागज़ की जो टोपियाँ होती हैं वो ले आया अपने दोस्तों के लिए। ही आस्क्ड द शॉपकीपर फॉर ए पॉलीथीन बैग टू कीप द हेड्स, उसने दुकानदार से जो टोपियाँ होती हैं वो रखने के लिए एक पॉलीथीन बैग मांगा। हु गेव हिम ए पेपर बैग इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन, जिसने उसने एक जो दुकानदार था उसने एक कागज़ का बैग उसको दिया पॉलीथीन के बैग की बजाय। नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम लाइक बिस्किट एंड टॉफ़ीज, और नानू जो है कुछ बिस्किट और टॉफ़ियाँ भी खरीद कर लाया। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैरी ऑल द थिंग्स एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव ए पॉलीथीन बैग, उसको यह सारा सामान उठाने में बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि कोई भी जो दुकानदार है वो पॉलीथीन बैग देने के लिए तैयार नहीं था। श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी ए क्लॉथ बैग विद हिम एंड ही वाज सॉरी ही डिड नॉट लिसन टू हिम, श्याम ने उसको बोला था कि एक कपड़े का बैग लेकर जाए, परंतु उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अब उसको उस बात का खेद था कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। Somehow he managed to reach home with all his purchase, कुछ न कुछ करके वह पहुंच गया घर पे अपनी चीज़ों को लेकर। नानूज फ्रेंड्स enjoyed the feast on his birthday and played many games, जो नानू के दोस्त थे उन्होंने उसके जन्मदिन पर काफ़ी सारे गेम खेले और काफ़ी इंजॉय किया। All his friends wore the shiny paper hats नानू had bought, उसके सभी दोस्तों ने वो चमकीली पेपर की जो टोपियाँ थी वो पहनी जो नानू खरीद कर लाया था। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपियर मैचे मास्क फॉर नानूज फ्रेंड, उसने जो श्याम था उसने जो पेपियर मैचे जो मास्क बनता है वो बनाया उसके दोस्तों के लिए। ही हैड ए स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल, उसने उसके पास नानू के लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट भी था। ए फोटो फ्रेम एंड ए ग्रीटिंग कार्ड मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ऑल द पीसीज ऑफ पेपर नानू हैड थ्रोन अवे, जो नानू ने कागज़ फाड़ फाड़ कर फेंक दिए थे उनसे उसने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया और एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया उनका पेस्ट बनाकर। इट वॉज ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू, यह
नानू के लिए एक अलग अनुभव था, नया अनुभव था। ऑल हिज फ्रेंड वेंट होम विद देयर मास्क। जो उसके दोस्त थे वो सब अपने अपने मास्क लेकर घर चले गए। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील एंड लुक एट हिज गिफ्ट। नानू जो है वो बहुत एक्साइटेड था अपना खाना ख़त्म करने में और फिर देखना था उसको कि उसको क्या क्या गिफ्ट मिले। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।